वजीर आजम और आर्मी चीफ का ताउन बिल आखिर कामयाबियों की तरफ ले जा रहा है। सिविल और फौज का इकट्ठे चलना वैसे तो आग और पानी के यकजा होने के मुतरादिफ होता है, मगर इस बार इन दोनों ने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से इस मुश्किल हाइब्रिड निजाम को चलाने की कामयाब कोशिश की है। भारत से अमली जंग हो या मुआशी कामयाबी के लिए मुसलसल जद्दोजहद, फौज और सिविल दोनों ने सरतोड़ मेहनत और मुसलसल ताउन से कामयाबियां हासिल की हैं। शहबाज शरीफ स्पेस ना होने के बावजूद अपनी स्पेस बना लेने के फन से बखूबी आशना है। बज़ाहिर वो निजाम के अंदर दबे हुए नजर आते थे, मगर मुसलसल सफारतकारी और शबाना रोज मेहनत से आबरू की तमन्ना को हासिल करते नजर आ रहे हैं। कमजोर वजीर आजम सऊदी अरब के वली अहद के पहलू में गोश्त सिमटा हुआ लग रहा था, मगर कोताह कामती के बावजूद इसका सफारती लिहाज से कद बहुत ऊंचा हो चुका है। गर्दन और सर नीचे करके जिस तरह उन्होंने काम किया है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इनके सर पर एक ताज की शक्ल में नुमाया हो गया है। फील्ड मार्शल के नाम का ऐन और आसिम बमानी मुहाफिज भी काबिल गौर है। इल्मुल आदाद में ऐन को 6 नंबर दिए जाते हैं। जनरल आसिम 3 मुतजाद खूबियों से इसमें कामयाब जा रहे हैं। इनमें इज्ज भी है और अज़्म भी। वो मिलने में आजिज हैं, मगर जब किसी बात का अज़्म कर लेते हैं तो फिर इस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटते। आमतौर पर आजिज अशखास बाअज़्म नहीं होते और बाअज़्म आजिज नहीं होते, लेकिन फील्ड मार्शल में यह अज़्म और आजिजी दोनों मौजूद हैं। तीसरा ऐन जो जनरल में मौजूद है वो अक्ल है। बैक वक्त बाअज़्म और अक्लमंद होना भी कम ही देखने में आता है, मगर जनरल आसिम में आजिजी, अज़्म और अक्ल तीनों का इश्तराक नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी ऐन की बड़ी फैन थी और वो इमरान, उस्मान बुज़दार, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ऐन को अपनी हुकूमत का मुहाफिज समझती थी, मगर वो भूल गई कि इसी ऐन का आसिम असल मुहाफिज था, क्योंकि इसके नाम का लफ्जी मतलब ही मुहाफिज है। बुशरा बीबी के ऐन को पाकिस्तानी बसात पर मात का सामना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐन को उरूज है कि इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। 2-2.5 साल से पाकिस्तानी वफूद खलीज के दौरे करते रहे थे। ये सब कामयाब दौरे थे, मगर मुआशी तौर पर लाहासिल। खलीज के अक्सर ममालिक ने 1 दहाई से भारत और पाकिस्तान से ताल्लुकात में तवाजुन और गैर जानिबदारी का रवैया अपना रखा था। भारत इस रवैये से फायदा उठाकर पाकिस्तान की स्पेस ले रहा था, बल्कि जब मंदिरों और मजहबी आजादियों के हवाले से खलीज ममालिक में नरमी आई तो ऐसा लगा कि हमारा मजहबी रिश्ता कमजोर हो रहा है। मगर पाकिस्तानी और भारतीय पतंगों का पेच पड़ा तो सारा खलीज इस पेच को बड़ी दिलचस्पी और हैरानी से देख रहा था। एक तरफ भारत के आलमी ताकत और मुआशी पावर होने के दावे और दूसरी तरफ मुआशी मसाइल का शिकार पाकिस्तान। सब उस वक्त हैरान, परेशान और पशेमान हुए जब पाकिस्तान ने भारत की ताकत का नशा हरण करके इसके 6 जहाज मार गिराए और सारी दुनिया को यही तासुर मिला कि यह जंग पाकिस्तान जीत चुका है। भारत की पतंग कटने के बाद सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की गैर रिवायती मुलाकात और एक दूसरे के लिए तारीफी कलमात, ईरान के मामले में मसालहती किरदार और अब कतर पर इसराइली हमले के बाद जुर्रतमंदाना मौकफ ने पाकिस्तानी पतंग को बुलंद परवाज दी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भी पाकिस्तानी मौकफ और किरदार की ताईद है। हम अंधेरी गली से निकलकर दुनिया के दमकते चौक के मरकज में आ बैठे हैं। अब इस चौक में अपने रास्ते का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना होगा। माजी में हम इस तरह का हर मौका गंवाते रहे हैं, इस बार हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से हमने जानी, माली और इखलाकी कुर्बानियां दी, मगर यह सौदा हमें रास आने की बजाय आज तक गले पड़ा हुआ है। हमारा असल मसला मुआशी है, मगर मुआशी मसले का देरपा हल इमदाद, ग्रांट या कर्जा नहीं, बल्कि तिजारत में ऐसा इजाफा है जिससे पाकिस्तान को देरपा फायदा हो। कर्ज या इमदाद वक्ती रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर असल जरूरत पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे या गैर मुल्की सरमायाकारी की है, जो पाकिस्तान की मुआशी तौर पर कुव्वत में इजाफा कर सकती है। हमें अपने मुल्क के दाखिली और सियासी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के साथ साथ नए मुआशी रस्ते खोलने होंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से जहां पाकिस्तान सरबुलंद हुआ है, वहां इसके लिए नए दिफाई और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी पैदा हो गए हैं। पहले हम इसराइल का बराह रास्त हदफ नहीं थे, मगर अब हम मिडिल ईस्ट की सियासत और जंग में अहम शराकतदार बन गए हैं और अब वहां की जंगें, अमन या मसाइल हमारे लिए बराह रास्त मसला होंगे। इसराइल टेक्नोलॉजी, इल्म और मसनूई जहानत में दुनिया भर से आगे है। इसके स्टार्टअप्स यानी नए आइडियाज की तादाद अमेरिका जैसे बड़े मुल्क से भी ज्यादा है। इसराइल ने लबनान, गजा, शाम और ईरान में मसनूई जहानत से दर्जनों अशखास को चुन चुन कर निशाना बनाया। पाकिस्तान अब इस जंग का बिलवास्ता हिस्सा होगा। हमें इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को उस सतह पर ले जाना होगा कि हमारी पतंग इसराइली पतंग से पेचा लड़ा सके।
हमारा हाल ईरान जैसा नहीं होना चाहिए कि जंग से एक रोज पहले ही सारे अहम असासे हदफ बन जाएं। बड़ी सियासत में कूदे हैं तो इतना ही बड़ा भी बनना होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत करनी है तो इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को उरूज पर ले जाना होगा, क्योंकि आज की हर जंग और हर मुकाबले की करेंसी जुर्रत या हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इसमें महारत है। पहले जंगें बहादुरी से जीती जाती थी, अब अकल और महारत से जीती जाती हैं। गुड्डी को चढ़ा रखना है तो आने वाले चैलेंज के लिए भी तैयारी करें, वगरना गुड्डी बेवजन बेकाबू हो जाएगी और फिर डोर हमारे हाथ में नहीं रहेगी।